एक नगर में हेमंत और रमा नाम के पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनको बच्चा होने वाला था। रमा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने हेमंत को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। हेमंत ने कहा 2 लड़के, लेकिन नर्स ने कहा नहीं, एक लड़का और एक लड़की। हेमंत लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्च से वह डरता था। 2-4 दिन बाद हेमंत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वह ज़्यादातर समय लड़के को ही खिलाता था। रमा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन हेमंत अपनी पत्नी से बोला कि हम 2 बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्च को भी हम नहीं उठा सकते, इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं जिसकी कोई संतान नहीं है। हमारी लड़की को हमसे अच्छे से पालेगा पोसेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। रमा ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन हेमंत के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को हेमंत को सौंप दिया। हेमंत ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। हेमंत अपने लड़के को अच्छे से पाल पोस रहा था, उसकी हर इच्छाओं को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने हेमंत से बाइक दिलाने की जिद की। हेमंत ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिलाई। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेती बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करवा दी। शादी के बाद हेमंत के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज़ रोज़ वह किसी न किसी बात पर माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने हेमंत और रमा को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। हेमंत और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहाँ पहुंचकर रमा ने हेमंत को मंदिर के प्रसाद खाने के लिए कहा। जब वह प्रसाद ले रहे थे तो वहाँ पर हेमंत के मित्र की पत्नी आ गई। उन्होंने हेमंत को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से हेमंत को मिलवाया और बताया कि यह वही है जिसको आपने कुछ वर्षों पहले हमको सौंपा था, और आज यह डॉक्टर बन गई है और एक वृद्धाश्रम भी चलाती है। हेमंत और रमा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी सारी आपबीती अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे क्योंकि आप भी मेरे माता पिता हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़का या लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज के समय में लड़का और लड़कियां दोनों बराबर हैं। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।